गांव हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वापस जाने की डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि सीमा हैदर वापस क्यों नहीं गई। पाकिस्तानी लौटाए जा रहे हैं, पर सीमा हैदर को छूट आखिर क्यों मिली हुई। सीमा हैदर के लिए वो कौन सा कवच है जिसने उसे पाकिस्तान जाने से रोका हुआ है। वीजा नियम क्या कहता है, कानूनी दावपेच क्या कहते हैं। सीमा फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। पाकिस्तान जाने की डेडलाइन खत्म, वापस क्यों नहीं गई सीमा हैदर। वीजा वाले भेजे गए पाकिस्तान, क्यों बची हुई है सीमा हैदर। पाकिस्तान लौटाए जा रहे हैं, सीमा हैदर को क्यों मिली है छूट। क्या सीमा हैदर बचने के लिए हॉस्पिटल में हुई एडमिट। क्या सीमा हैदर के लिए बेटी भारती बनी कवच। क्या सीमा हैदर के लिए हिंदू और सनातनी होना बना कवच। पहलगांव आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान का वीजा रद्द कर उन्हें चुन चुन कर वापस भेज रही है। इस सब के बीच चर्चा यह भी है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाएगा। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इन सवालों के बीच ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में जहां सीमा हैदर रहती है, वहां सन्नाटा है, क्योंकि सीमा हैदर घर पर है ही नहीं। हम यहाँ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में मौजूद हैं और ये घर देख सकते हैं आप, ये सचिन मीणा का घर है और इसके अंदर ही सीमा हैदर रहती हैं। हमने कोशिश की थी बात करने की कि उनसे बात की जाए, तो हमने काफ़ी दरवाज़ा भी खटखटाया, तो लेकिन परिवार का कोई लोग बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं उनका कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि उनको वापस भेजा जाए, जबकि कुछ लोग जो हैं उनका कहना है कि उनको नहीं भेजा जाए। हालांकि सीमा हैदर ने जो सोशल मीडिया पे अपील जारी की है कि वो भारत की अब बहू है, इसलिए उसको नहीं भेजा जाए। इधर रबुपुरा के पड़ोस के गांव म्याना की रहने वाली भाटी सिस्टर्स ने फिर से सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें पाकिस्तान भेजने की वकालत कर रही हैं। ये वही भाटी सिस्टर्स हैं जिन्होंने सचिन को लप्पू झा झिंगुर सा लड़का कहा था और सीमा को पाकिस्तानी एजेंट बताया था। हमें ये ना चाहिए, जहां को कचरा है भैया उठा कर वहीं भेजो। कहा कर रही है हमारी गवर्नमेंट, पहले तो हमारी गवर्नमेंट में ही कमी है। क्यों कैसे तो यूं आ गई आज से 2 साल पहले, तो लापरवाही। अब जब हर बंदो भेजो जा रहा हो तो यूं का फूफी की बेटी है, यूं क्यों संजो रखी है हिंदुस्तान में। मैं रोते बिलखते देख रही हूँ जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं, उनके बच्चे यहाँ रखे जा रहे हैं, आदमी यहाँ रखे जा रहे हैं, वो महिलाएं भेजी जा रही हैं। चाहे वो बाद में आ जाओ कभी भी, यूं क्यों रख रखी है। यहाँ पे क्यों ना है कोई कार्रवाई। हमारी गवर्नमेंट सो कहाँ रही है। वो कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बताएं, मैं तो खुद देखने जाऊंगी। सहानुभूति, मरीज के साथ सहानुभूति होती है। अगर वो बीमार है और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, कौन से आईसीयू में एडमिट है, कौन से हॉस्पिटल में है इंडिया के, या कहीं अमेरिका भेज दी है, कहाँ है वो एडमिट, जाना तो चाहिए। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बीमार है, पाकिस्तानी महिला है, हम मांग कर रहे हैं कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए। और वो इतनी बीमार है तो हम भी देखने जाएं, हमारे साथ साथ और बहुत लोग देखने जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, लेकिन बताएं तो सही किस हॉस्पिटल में है। बताया गया है कि इस समय सीमा हैदर अस्पताल में है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भेजे जाने के डर से सीमा हैदर अस्पताल में भर्ती है। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा ने कुछ समय पहले जिस बेटी को जन्म दिया था, वो बेटी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, और उसी बेटी का सीमा हैदर अस्पताल में इलाज करवा रही है। सीमा की राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है, इसलिए सीमा को वापस जाने का कोई फरमान नहीं मिला है। जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने
पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है। पिछले दिनों बागपत में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा था, सीमा हैदर को वापस भेजना सरकार का फैसला होगा, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बात कही उससे लगता है कि सीमा पर सरकार का फरमान लागू नहीं होगा। यानी सीमा हैदर को इतनी लाइमलाइट क्यों दी जाती है, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा लाइमलाइट में क्यों रहती है। इनफैक्ट कई मीडिया तो ऐसी हैं जहां उसके घर के बाहर एक एक रिपोर्टर बिठाए हुए हैं। देखिए, वो शादी करके वैसे यहाँ आई है, उसने शादी करी है, बाकायदा उसकी 2 बच्चियां भी हैं यहाँ पे आने के बाद। तो मुझे लगता है कि अब जब वो यहाँ आ गई है तो ऐसे ठीक ठाक रह रही है, कोई शांति भंग भी नहीं कर रही है, तो उसको नहीं भेजा जाना चाहिए। बाकी तो अब सरकार की मर्जी है कि सरकार उस पर क्या कदम उठाएगी। इधर सीमा की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है कि वो सनातन धर्म अपना चुकी है और भारतीय नागरिक सचिन मीणा से पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हो चुकी है। उन दोनों के हाल ही में एक बेटी हुई है जिसका नाम उन्होंने मीरा उर्फ भारती रखा है। उन्होंने ये दावा किया कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तभी उनका पहला शौहर गुलाम हैदर से तलाक हो गया था। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से, मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन गुलाम हैदर ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके 4 बच्चों को वापस भेजा जाए। तो 2 सालों से आपके मुल्क में एक अवैध रूप से इनलीगल घुस के बैठा हुआ है। उनको एपी सिंह जैसा, जिसको कहते हैं जो मुल्क दुश्मन है सबसे ज़्यादा, जो अगर आप देखो तो आपका मुल्क का दुश्मन एपी सिंह, नेत्रपाल सच्चन, जो एक औरत को रखे हुए हैं। अगर उसकी गलती है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, फरहान खान है, फरिया बतूल, लगते जिगर मासूम है, वो पाकिस्तानी नेशनलिटी हैं और पाकिस्तानी हैं। उनको पाकिस्तान भेजा जाए, जो मासूम बच्चे हैं 4। आपको बता दें कि सीमा मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, जिसके बाद पूरी जांच की गई। अभी तक सीमा हैदर को लेकर आपत्तिजनक बातें सामने नहीं आई हैं। सीमा हैदर के सभी दस्तावेज एटीएस के पास जमा हैं और सीमा हैदर पुलिस की निगरानी में है। लेकिन पहलगांव हमले के बाद सीमा हैदर ने चुप्पी साध रखी है, मीडिया से बात नहीं की है। सीमा के बारे में क्या बताएं, देखो एक बालक भी होगा उस पर, तो अगर सरकार चाहेगी तो रह लेगी यहाँ, न चाहेगी तो जाएगी। उसे तो रहने दो, तो यहाँ रह ही रही है। तो वो तो बिना दस्तावेज के, जो दस्तावेज वाले उन्हें भेजा जा रहा है। अब वो क्यों कर रहे हो, वो तो बेचारी रह रही है यहाँ। रहना चाहिए ना उसे। और बाकी ने पाकिस्तान में क्यों रहने दे।